साथियों, आज ये न्यूज़ बनाने का जो उद्देश्य है वो एकदम सिंपल है। देश की जनता को ये पता चलना चाहिए। मीरा रोड के नया नगर में अभी जो घटना हुई उसमें जुबैर अंसारी नामक आतंकवादी पकड़ा गया है। मैं आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि इसने आतंकित किया है, इसलिए इसको आतंकवादी बोल रहा हूँ। हालांकि अभी महाराष्ट्र एटीएस जांच कर रही है, उसके बाद इसकी पुष्टि होगी कि ये आतंकवादी है या नहीं, लेकिन इसने हरकत बिल्कुल आतंकवादी जैसी की। इस तरह की मानसिकता के लोग पनपते कैसे हैं ये मैं बताता हूँ। इसकी शुरुआत पूर्व विधायिका गीता जैन से हुई। इन्होंने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के जस्ट पहले टाइगर राजा और काजल दीदी की रैली और कार्यक्रम का आयोजन किया, और इस रैली के दौरान मुसलमानों के लिए इतने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और उनके अगेंस्ट इतना गलत बोला जाता है और गाली दी जाती है, जिसे सुनकर मैं खुद भी आहत हो गया। और यह रैली ऑर्गेनाइज करने के बाद गीता जैन जहां अपने आप को हिंदू शेरनी बुलवा रही थी, उसी साल में 2 बार ईद मनाई जाती है। तो दोनों बार गीता जैन यहाँ के कांग्रेस नेता मुजफ्फर हुसैन के बंगले पर जाकर उनके बगल में खड़े होकर गुलदस्ता भेंट करती हैं। उसका परिणाम यह हुआ कि पार्टी ने टिकट भी नहीं दी और वो चुनाव भी हार गई, और अब वो आमदार भी नहीं है। और इसी घटिया राजनीति को आगे बढ़ाते हुए मुजफ्फर हुसैन ने नगर पालिका चुनाव के ठीक पहले अपने भाषण में क्या कहा, आप खुद सुनिए। नया नगर का डर दिखाए बगैर हिंदू भी वोट नहीं देता, इसको मातम करना हमने सिखा दिया है। अरे ये हमारे कौम के बच्चे शेर हैं। जिस दिन कभी गलती से बोलूंगा ना जाओ तो तुम नजर भी नहीं आओगे। जिस दिन कभी गलती से बोलूंगा ना जाओ तो तुम नजर भी नहीं आओगे। जैसा कि आपने सुना कि नया नगर का डर दिखाए बगैर हिंदू भी वोट नहीं देता, इसको मातम करना हमने सिखा दिया है। अरे ये हमारे कौम के बच्चे शेर हैं। जिस दिन कभी गलती से बोलूंगा ना जाओ तो तुम नजर भी नहीं आओगे। और इस तरीके से भड़काऊ राजनीति की शुरुआत की। दर्शकों, आप देखेंगे कि इस शहर का सबसे बड़ा बंगला भी इन्हीं राजनेताओं का है। शहर के सबसे बड़े बिल्डर भी यही राजनेता हैं। इन्हीं के सबसे बड़े स्कूल, सबसे बड़े अस्पताल और शहर में सबसे बड़ी महंगी गाड़ियां भी इन्हीं राजनेताओं की हैं। वहीं दूसरी तरफ नया नगर में पढ़ा लिखा व्यक्ति यूएस रिटर्न, अमेरिका रिटर्न, उसके हाथ में चाकू है और वो कलमा पढ़वा रहा है। गरीब पे हमला हो रहा है। नया नगर में अधिकतर बिल्डिंगें इलीगल हैं। कई बिल्डिंगों की ओसी नहीं है। आरटीओ पुलिस नया नगर में घुसती नहीं। वहां पर हेलमेट की कार्रवाई होती नहीं। किसी भी गाड़ी की टोइंग होती नहीं। नगर पालिका तोड़क कार्रवाई करती नहीं। तो इसका मतलब है कोई तो किसी से डरता है। बहरहाल एक विजुअल चला रहा हूं आपकी स्क्रीन पर अपार्टमेंट का, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसके फर्स्ट फ्लोर पर ईरान के राजनेता की बड़ी तस्वीर लगाई गई है। क्या उसी जगह भारत के राजनेताओं की तस्वीर, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की भी तस्वीर लगाने का साहस है इनमें? ये सब चीजें राजनीति ही तो हैं, धर्म कुछ भी नहीं। एक और दिलचस्प किस्सा सुनाने जा रहा हूं आपको। नया नगर में जूडियो शोरूम के सामने गली में तैयब मस्जिद है। इस मस्जिद में 15 मार्च 2026 को रमजान के 26वें रोजे पर मौलाना इलियास कादरी का जन्मदिन मनाया जाता है जोरों शोरों से। मौलाना इलियास कादरी को इन्होंने अमीर अहले सुन्नत की पदवी दे रखी है। उनके जन्मदिन पर कार्ड छापे गए, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए और 400 से 500 लोगों के खाने का आयोजन किया गया और लगभग 15 किस्म के पकवान बनाए गए। वहीं 20 से 25 छोटे छोटे बच्चों के हाथ में डोनेशन बॉक्स देकर चंदा इकट्ठा करवाया गया, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में। आखिर ये मौलाना इलियास कादरी है कौन, मैं बताता हूँ। इस मौलाना का जन्म पाकिस्तान में हुआ। ये रहता पाकिस्तान में है, ये बोलता पाकिस्तान से है, मगर इसका जन्मदिन मनता है नया नगर में, वो भी लाखों रुपया खर्च करके। एक तरफ खेल के मैदान में भारत के खिलाड़ी पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाते, पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाली जर्सी पहनकर स्टेडियम में नहीं जा सकते, पाकिस्तान की जीत पर पटाखे आप फोड़ नहीं सकते, पर पाकिस्तानी मौलाना का जन्मदिन नया नगर में हर्ष और उल्लास के साथ आप मना सकते हैं, क्योंकि खेल भी अब राजनीति का हिस्सा हो चुका है। अब आते हैं करंट घटना पे। 27 अप्रैल 2026 की सुबह 4 बजे जुबैर अंसारी नाम के एक युवक द्वारा सिक्योरिटी सुपरवाइजर और सिक्योरिटी वाले का धर्म पूछकर और कलमा न पढ़ने पर चाकू से हमला किया जाता है। पुलिस लगभग 2 घंटे के अंदर ही उसकी गिरफ्तारी कर लेती है और एक प्रेस रिलीज जारी करती है, जिसमें उसका नाम रिवील कर देती है और बोलती है कि कोई भी अफवाह नहीं फैलाई जानी चाहिए। लेकिन जब इस मामले में महाराष्ट्र राज्य की एटीएस
जांच पड़ताल करती है तो ये जुबैर अंसारी नामक युवक की संदिग्धता आईएसआई की गतिविधियों में पाई जाती है और एटीएस को वो उनकी विचारधारा से वह प्रेरित दिखाई देता है। एटीएस इसे पहलगाम हमले के एंगल से भी जोड़कर जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में उसके घर से सबूत, बहुत सारे एविडेंस मिले हैं, जिसमें कुछ नोट्स यानी कि स्टडी मटेरियल्स और बहुत सारी आपत्तिजनक चीजें मिली हैं। ये एक केमिस्ट्री का प्रोफेसर था और ऑनलाइन टीचिंग देता था। ये पढ़ा लिखा व्यक्ति था और यूएस रिटर्न था। लगभग 19 साल अमेरिका में रहने के बाद यह भारत आया था और नया नगर में रह रहा था। और जिस घर में ये रुका हुआ था, हमें सूत्रों से ये पता चला है कि उसके मालिक ने 5 तारीख को घर खाली करने के लिए बोला था और इसी बीच 27 अप्रैल को यह घटना सुबह 4 बजे इसने कर दी। पीड़ितों को अस्पताल ले जाया गया और इसको पुलिस रिमांड में रखा गया और पुलिस रिमांड के अंदर करीब 12 से 13 घंटा बिताने के बाद उसको कोर्ट में पेश किया गया। तो इसकी पेशी के समय वहां बहुत कम लोग ही मौजूद थे और हमें सूत्रों से यह भी पता चला कि उसने जज साहब को सीधा साफ शब्दों में कहा कि 2047 तक पूरे भारत को इस्लामिक देश बना देंगे, ये हमारा टारगेट है। ऐसा हमें सूत्रों से पता चला। इसके बाद जज साहब ने उसे चुप रहने का आदेश दिया। इसके साथ इस तरह के कितने लोग हैं ये बात अभी किसी को मालूम नहीं है। फिलहाल एटीएस ने आरोपी को 4 मई तक रिमांड में लिया है। आगे जानकारी मिलने पर अपडेट किया जाएगा। साथियों, नया नगर में अधिकतर लोग रेडिकल आइडियोलॉजी यानी इस विचारधारा को फॉलो करने वाले नहीं हैं, लेकिन यहाँ के राजनेता सिर्फ सत्ता की लालच में ऐसा कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से जब भी कोई राजनेता इस तरह की बयानबाजी करे, चाहे वो कोई भी राजनेता हो, उसका बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि मीरा रोड हमेशा इस तरह के मामलों को लेकर के देश भर में चर्चा का विषय रहा है। अब आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि जुबैर अंसारी मामले में एटीएस क्या नया खुलासा करती है। नमस्कार।